नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अगर इसी तरह से लेट लतीफ़ा होते रहा तो झारखंडी छात्र आंदोलन जरूर करेंगे। अब देखिए, धनबाद में रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है 2017 का। तो देखिए, अब वहाँ के विद्यार्थी शांतिपूर्ण आंदोलन करने पे उतर गए हैं। कहने का मतलब है, चाहे तो धरना बोलिए, ठीक है, धरना शांतिपूर्ण, और उस दिन वो लोग बैठक भी किए थे। तो देखिए, वही चीज़ मैं बताता हूँ कि तमाम जिला के विद्यार्थी, जिस जिला में फॉर्म नहीं आ रहा है, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। तमाम जो जिला है, ठीक है, गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, लातेहार हुआ, जामताड़ा हुआ, पाकुड़ हुआ, ठीक है, पलामू हुआ, चाहे तो जो भी जिला है, और चाहे तो जिस जिला में फॉर्म आके दौड़ नहीं हो रहा है, उन सब जिला को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आगे नहीं आइएगा तो इसी तरह का समस्या में फंस जाएगा। क्योंकि इतना लेट लतीफ़ा होता है कि 4 साल भी लग सकता है। बताइए, स्थिति ये है। अब हजारीबाग का सारा चीज़ हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन बोला गया है कि इस महीना में आ जाएगा। समझ रहे बातों को? तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, ये धनबाद का है। श्रीमान उपायुक्त महोदय, धनबाद, विषय 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना हेतु अनुमति। देखिए, हर चीज़ के लिए अनुमति लेना पड़ता है, शांतिपूर्ण, ठीक है। ये नहीं कि किसी का विरोध करके, शांतिपूर्ण काम होता है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। आप लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरह से काम करिएगा, आपका काम होगा। ये नहीं कि आप हो हंगामा करिएगा और आपका काम होगा। हो हंगामा करिएगा, जेल भी जाइएगा। समझ रहे? तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन, क्योंकि इनका जायज मांग है, कोई गलत मांग तो है नहीं। क्योंकि सारे चीज़ बताया गया है, क्या क्या कहानी है, ठीक है। देखिए, सारे लोग साइन करके दिए हैं। तो जितने भी जिला के विद्यार्थी हैं, अब प्रधानमंत्री तक को लिखा गया है लेटर। बताइए, ये तो बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है। देखिए, विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत धनबाद जिले में होमगार्ड अभ्यर्थियों की लंबित बहाली एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया शीघ्र कराने हेतु आवेदन। मतलब पूरा लंबा चौड़ा ये लोग अब लग चुके हैं, ठीक है, मतलब फुल मोड में आ चुके हैं। अब विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए। अब जितने भी जिला में फॉर्म नहीं आया, वहाँ के विद्यार्थी भी चाहते हैं कि हमारे जिला में फॉर्म आए और फटाफट काम हो। क्योंकि विद्यार्थी बेरोजगारी में झूल रहे हैं, ठीक है, ना कोई काम है ना धाम है। तो कुछ तो काम में मिले, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। तो विद्यार्थी अब पागल होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ उनको वादा किया गया था, वादा ही पूरा नहीं होता है। अब देखिए, रांची का रिजल्ट ही जारी नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कारण होता तो कम से कम पब्लिश करके बता दिया जाता कि ये कारण है। विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि चलो भाई, अभी नहीं निकलेगा तो कुछ दिन में, तो भी नहीं बताया जाता। यही दुख का बात है, ठीक है। अभी देखिए, गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, लातेहार हुआ, जामताड़ा, पाकुड़, ठीक है, सभी जिला में लटका हुआ है, लटका झटका हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, गढ़वा में अभी तक और सिमडेगा में अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। कितना दुख का बात है, ठीक है। आखिर हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अब 6 महीना करीब होने वाला है, ठीक है, जो भी फॉर्म आया था। तो 6 महीना इंतजार करेगा रिजेक्शन लिस्ट के लिए विद्यार्थी, तो और कैसे होगा, ठीक है। समझ रहे बातों को? तो जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं, संघर्ष करना पड़ता है और धैर्य रखना भी पड़ता है। क्योंकि संघर्ष और धैर्य मिलकर दोनों लोगों को सफलता की ओर ऊंचाई में ले जाता है। ये मानिए आप लोग इस बात को, ठीक है। मैंने आपको कई बार उदाहरण देता हूँ कि साल भर भी लगता है। जैसे चौकीदार में देख लिए, उत्पाद सिपाही में 2 साल लगा, अंतर एग्जाम हुआ, एक दिन रिजल्ट आएगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि संघर्ष करते रहना पड़ता है और इंतजार करना सीखिए, ठीक है। हाँ, ज़्यादा इंतजार करना भी नहीं सीखना है, ठीक है। आदमी 6 महीना 4 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप 10 साल तो कोई इंतजार करेगा नहीं, 5 साल तो करेगा नहीं। हाँ, एक बार एग्जाम होने के बाद फेल हो गया तो 10 साल इंतजार तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे झारखंड पुलिस आ रहा है अभी, ठीक है, कछवाल का फॉर्म भरा चुका है, और जो भी फॉर्म आने वाला है। और अगर इसमें कोई फेल हो जाते हैं तो 10 साल का 12 साल भी इंतजार करिए, बैठे रहिए। लेकिन जब आ रहा है तो आपको उस समय को सदुपयोग करके पढ़ाई करना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे बातों को? तो जितने भी विद्यार्थी हैं, गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, प्रयासरत रहिए और संघर्ष कीजिए कि किसी भी कीमत पर फॉर्म आए और आप लोगों को भी मौका मिले। क्योंकि जब अन्य जिला को भी मिला तो आपके जिला को भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग समझ रहे बातों को? अगर नहीं मिलेगा तो ये तो अन्याय है। क्योंकि अन्य जिला में फॉर्म आ रहा है और आपके जिला में नहीं आ रहा है, तो पूरी तरीका से अन्याय हो रहा है, ठीक है। और फॉर्म आना भी उपलब्धि नहीं माना जाएगा। मैं बार बार शुरू से बोला था, जो विद्यार्थी मेरे बात सुने होंगे अच्छे से जानते हैं कि फॉर्म आने से खुशी नहीं होना है, ठीक है। देखिए ना, गढ़वा में फॉर्म आ गया तो क्या खुशी हुआ, सिमडेगा में आया, अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ। दौड़ कब होगा? बड़ा संघर्ष स्थिति पैदा हो जाता है।
विद्यार्थी भी परेशान, हम लोग जैसे शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं। हज़ारों स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं सर क्या होगा, जब कुछ होगा ही नहीं, हो रहा ही नहीं, तो जवाब क्या दें। ठीक है, कुछ जवाब भी तो नहीं होता है हम लोग के पास। कुछ विद्यार्थी बोल देते हैं कि सर आप तो वीडियो बना देते हैं खाली, कुछ पता ही नहीं चलता। तो क्या करें बताओ, कुछ जानकारी हो, कुछ पता चले, उसी तो आपको मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि संघर्ष करो, धैर्य रखो, तभी कुछ होगा। और वही चीज़ होता है अंत में, आप लोग देख लीजिए होता है कि नहीं, आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं। समझ रहे बातों को? तो चलिए समझ गए बातों को कि बाकी जिला, जिस जिला में फॉर्म नहीं आया है वहाँ भी संघर्ष जारी रखना है, और जो जिला में आ गया है वहाँ दौड़ के लिए संघर्ष जारी रखना है। और किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले की तरह नहीं होगा कि 6 साल और 2 साल। हाँ, 6 महीना 7 महीना लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो करा जाएगा और वो हो के रहेगा। ठीक है, समझ रहे बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।